मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको सभी को स्क्रीन क्लियर है, आवाज आ रही है? बेटा अपने माइक ऑफ कर लें, अदरवाइज हम आपको म्यूट कर देंगे। अपना कैमरा ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें। कोई अननेसेसरी चैटिंग नहीं करनी है किसी को भी बीच में, ठीक है? चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या, हम अपनी केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो आपने देखा या कल की लाइव क्लास में जो आपने यहाँ पर समझा और सीखा वो आपका बेसिक्स था, यानी आप 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के कुछ टॉपिक्स को यहाँ लेकर आए थे। हम उनको बस एक प्रीव्यू कर रहे थे कि हमें ये चीजें आती हैं, ठीक है? आज हम अपना पहला टॉपिक जो हमारी 11th क्लास की केमिस्ट्री में है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा इसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी और आप अपना काम आज से स्टार्ट करेंगे। जो इस टॉपिक से स्टार्ट होगा मैं आपको नोट्स आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। क्लियर है? प्रॉपर वे में आप अपनी नोटबुक बनाएंगे, प्रॉपर वे में आप अपना काम करेंगे। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Our today's topic and most important topic of this chapter is mole concept. काफी सारे बच्चों ने क्या, आप सभी ने ये नाम पहले सुना हुआ है, ठीक है? मोल कंसेप्ट, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में नाम सुना था, 9th क्लास में। वहां हमने इसको बहुत ही ब्रीफ में किया था, बहुत ही थोड़ा। बेटा मोल कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करूं तो मोल क्या है, आप मुझे सबसे पहले मोल के बारे में बताएंगे, या आपको ये पता हो कि मोल क्या है? मोल एक्चुअल में बेटा एक हीप वर्ड को बोलते हैं। इंग्लिश का एक वर्ड है हीप, जिसका मतलब होता है ढेर। बेटा मोल भी बिल्कुल उसी के सिमिलर, ठीक है? अब मोल कंसेप्ट क्या चीज है और मोल क्या है, तो मोल कैसे डिफाइन करेंगे? एनी क्वांटिटी या एनी एंटाइटी प्रेजेंट within the substance, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ जो किसी भी सब्सटेंस में उपस्थित है। मैंने लिखा है एनी एंटाइटी, बेटा वो लिक्विड में हो, वो गैस में हो या सॉलिड में हो, जो कुछ भी वो मैटर बना रहा है, जिस चीज का भी वो मैटर बना हुआ है, हम उसको ही मोल कहते हैं। मोल इतना माइन्यूट है, मोल इतना माइन्यूट शब्द है जो ये ऐसे चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम अपनी नेकेड आई से विजिबल नहीं कर सकते। जैसे सपोज मैं आपको ये कह दूं कि एक चीनी का ढेर है, चीनी का ढेर है जो काफी ऊंचा है, आप उसमें चीनी के दाने गिनिए, क्या आपके लिए पॉसिबल है? नहीं है। अच्छा चलिए दाने अगर हम किसी तरीके से गिन भी ले तो आपको ये बोल दूं मैं, चीनी किसकी बनी हुई है? चीनी बेटा इस फॉर्मूले की बनी होती है जिसको हम ग्लूकोज का नाम भी देते हैं, सुक्रोज का नाम देंगे। तो बेटा इसके अंदर कार्बन के कितने एटम हैं गिनकर दिखाइए। आप चीनी का एक टुकड़ा उठा लेंगे और आपको कहा जाए इसके अंदर कार्बन के कितने एटम हैं गिनकर दिखाइए, क्योंकि चीनी का एक टुकड़ा इसी फॉर्मूले से बनकर आता है, ग्लूकोज जो है वो इसी फॉर्मूले से बनकर आता है, तो आप उसमें कार्बन एटम काउंट नहीं कर सकते। जितने भी चीनी के दाने हैं उन सब के अंदर ये फॉर्मूला इंक्लोज्ड होगा। तो क्या आप सभी के अंदर कार्बन एटम को गिन सकते हो? क्या आप उसके अंदर हाइड्रोजन एटम को गिन सकते हो या ऑक्सीजन एटम को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना। तो ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जो किसी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, हम उसको मोल का नाम देते हैं। मोल को समझना बहुत आसान है। मोल को डिफाइन हम 3 भाषाओं में करते हैं। मोल की डेफिनेशंस जो है बेटा वो 3 स्टैंडर्ड से होकर निकलती हैं। हम इसको वॉल्यूम की टर्म में, हम इसको मास की टर्म में और हम इसको नंबर की टर्म में याद करेंगे। मोल की डेफिनेशन, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास, मास की टर्म में मोल क्या है? मोल समझ में आया आपको? बहुत ही छोटी और माइन्यूट क्वांटिटीज को कैलकुलेट करने का एक तरीका है, और ऐसे तरीके यानी ऐसे ढेर को हम मोल कहते हैं। मोल कंसेप्ट का मतलब है उनका आपस में रिलेशन। बेटा इन टर्म्स ऑफ मास, मास की टर्म में मोल कैसे निकाला जाता है? आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि एटॉमिक
मास होते हैं, एटॉमिक मास होता है, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है। ये बातें हमने कल की क्लास में क्लियर की। तो बेटा मास की टर्म में अगर हम मोल को समझें तो देखिए, एक मोल एक्चुअल में किसी भी सब्सटेंस का क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, किसी भी एक मोल भी को किसी भी एटम के लिए अगर हम ले रहे हैं तो बेटा वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम लिखा है तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। तो मैं क्या बोलूंगी, हाइड्रोजन एटम का 1 मोल 1 ग्राम के बराबर होगा। बात कुछ क्लियर हो रही है? मोल के अंदर हम उसको मास के लिए अगर जानते हैं तो वो मास कौन हो सकता है, एटॉमिक मास हो सकता है, वो मास मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। सपोज 1 मोल हाइड्रोजन, देखिए मैंने अब की बार यहाँ एटम नहीं लिखा, H2, आपको H2 लिखते ही ये समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन गैस का मुझे मास जानना है, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मास उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अब मेरे पास मॉलिक्यूल है तो मेरा मास किसके इक्वल रखना चाहिए मुझे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमारी हाइड्रोजन गैस का कितना हो गया, 2 ग्राम। बेटा अगर एटम के बारे में बात कर रहे हैं, 1 मोल एटम का क्या है, तो हम किसके मास को लेंगे, एटॉमिक मास को लेंगे। अगर हम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं कि 1 मोल मॉलिक्यूल का मास क्या है, तो हम उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करेंगे। और आगे आते हैं, 1 मोल, देखो बेटा मुझे नहीं पता ये क्या है, आप अपने आप सोचकर मुझे बताएंगे। ये एक गैस है, CO2 गैस, और आप जानते हो ये एक मॉलिक्यूल है। जानते हैं ना CO2 की किसके अंदर 2 से ज्यादा एटम है, जिसके अंदर 1 से ज्यादा एटम हो जाए वो मॉलिक्यूल। तो ये बेटा मॉलिक्यूल हो गया। CO2 गैस का 1 मोल किसके बराबर होना चाहिए? क्या किसी को ये बात समझ में आई कि 1 मोल अगर मॉलिक्यूल का उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, तो इसका मुझे आंसर दो। 1 मोल CO2 गैस का 1 मोल CO2 गैस किसके बराबर होनी चाहिए? फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताओ, यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? अरे जल्दी बताओ भाई, आप लोगों को अगर समझ में आया है तो क्या लिखना चाहिए? यस, जिन बच्चों ने कहा है 44 ग्राम, वो बिल्कुल सही है बेटा। 44 ग्राम क्या है, इस CO2 का मॉलिक्यूलर मास। वेरी गुड। अब बेटा 1 मोल H2O गैस का, H2O लिक्विड पानी है, H2O वाटर है, H2O का मास कितने के बराबर लिखूंगी मैं? H2O का 1 मोल में कितने के बराबर मानूंगी? हाउ मच? यस, इट्स 18 ग्राम। 18 ग्राम। बेटा मॉलिक्यूल है तो किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास। एटम का और लेते हैं एक एग्जांपल, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम का क्या लिखूं मैं, बताओ जल्दी से, फास्ट, क्योंकि मैंने यहां एटम लिख दिया। फास्ट फास्ट बताएं मुझे, किसके बराबर लिखूं? यस, अरे भैया आप लेट बहुत करते हो, जल्दी बताओ। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज 23 ग्राम। बिल्कुल सही, जिन भी बच्चों ने ये जवाब दिया है बिल्कुल सही। तो बताओ बेटा, क्या आपको मोल इन टर्म्स ऑफ मास समझ में आया? क्योंकि हम केमिस्ट्री में डील करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल के साथ, तो वहां अगर मैं आपको ये शब्द बोलूंगी 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए, अगर वो चीज मास में है तो हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। क्लियर है? बोलो ये बात समझ में आ रही है? चलिए सेकेंड डेफिनेशन ऑफ मोल देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, बहुत ही आसान है, इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये हमारी सेकेंड डेफिनेशन रहेगी। बेटा मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी। इन टर्म्स ऑफ नंबर, अब
बहुत ही जर्नल और जेन्युइन सा क्वेश्चन। आप मार्केट में जा रहे हो, आप मार्केट में गए, आपने एक फ्रूट सेलर से केले बोले कि मुझे 1 दर्जन केले दे दो, ठीक है। फ्रूट सेलर ने आपको कितने केले, आपने सिर्फ एक ही शब्द कहा था 1 दर्जन, 1 डजन, उसने कितने केले दिए? 12 दिए ना? यस। आपने सिर्फ उसको इतना कहा कि आप मुझे 1 डजन केले दे दीजिए, 1 डजन बनानास दे दीजिए, आपने उसको यही कहा ना बस। तो उसने आपको कितने केले दिए? उसने आपको 12 केले दिए, ठीक है। इज इट ओके? वेरी गुड। फिर आप किसी फर्नीचर की दुकान पर जाते, आपने कहा भैया मुझे 1 डजन चेयर्स चाहिए। फर्नीचर की शॉप पर आप जाकर कहते हो मुझे 1 डजन चेयर्स चाहिए। डजन शब्द सुनते ही फर्नीचर शॉप वाले ने कितनी चेयर्स आपको दी? आपको कितनी चेयर्स दी उसने? आपको 12 चेयर्स, है ना? इज इट ओके? बात समझ में आ रही है? डजन 12, डजन 12, ये क्लियर हो रहा है? मैंने एक ही शब्द का तो यूज किया है डजन, और उसने नंबर क्या दिखाया, क्या शो कर रहा है? 12। चलिए आप फिर पहुंचे, आप एक स्टेशनरी शॉप पर, आपने कहा भैया मुझे 1 डजन नोटबुक्स चाहिए। आपने स्टेशनरी वाले को कहा मुझे 1 डजन नोटबुक्स चाहिए। नोटबुक्स उसने आपको कितनी दे दी? अगेन 12, अगेन 12 दी ना। अब आप देखना जरा, क्या ये क्वांटिटी तीनों में सेम है? यस। क्या ये वर्ड तीनों में सेम है? बिल्कुल सही। क्या ये तीनों सेम है? बिल्कुल नहीं। क्या ये तीनों सेम है? बिल्कुल सही। इसमें अंतर क्या है? डजन सेम है, क्वांटिटी इज डिफरेंट है। मैंने आपको अभी मोल की डेफिनेशन दी, द एंटायरिटी प्रेजेंट विद इन द सब्सटेंस। इन सब्सटेंसेस में कुछ चेंज है, वो चेंज है इनका मास। क्या चेंज है? मास। बेटा जितना वेट केले में होगा, क्या उतना वेट चेयर्स में होगा? बिल्कुल नहीं। जितना वेट चेयर्स में है, क्या उतना वेट नोटबुक्स में होगा? नहीं। ये तीनों वेट के अकॉर्डिंग एक दूसरे से डिफर कर रही है। हमें यही बातें याद रखनी है। आते हैं मोल पर। मैंने लिखा 1 मोल इज 1 मोल, मैं किसी का भी 1 मोल ले लू, मैंने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब बात आ रही है नंबर की, तो भैया जैसे डजन के लिए नंबर फिक्स था, वैसे ही मोल के लिए भी एक नंबर फिक्स है, 6.022 10 की पावर 23। एक और बात ध्यान रखनी है, अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं? 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। क्लियर है? अच्छा, इस ऑक्सीजन गैस का मास कितना हुआ? ऑक्सीजन गैस O2, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो ऑक्सीजन गैस का मास कितना हो गया? 32 ग्राम। और नीचे आते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। बेटा फिर से हाइड्रोजन गैस, 1 मोल 1 डजन, तो नंबर भी सेम रहेगा, 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बोलो क्या मैं सही हूं? हाइड्रोजन गैस है तो क्या मैंने मॉलिक्यूल ठीक लिखा है? बिल्कुल सही। अब हाइड्रोजन गैस का मास कितना लिखूंगी? 2 ग्राम, है ना। अच्छा, और नीचे आते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। मैंने एटम लिखा तो क्या नंबर सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स। अब की बार मैंने एटम क्यों लिखा? क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? एटम के बारे में। तो एटम के लिए मुझे नंबर ऑफ एटम डालने पड़ेंगे। क्लियर है? अब इस नंबर ऑफ एटम का मास कितना है? 23 ग्राम। तो बेटा किसी भी मोल को अगर हम नंबर के रूप में डिफाइन करते हैं तो हम ये एक नंबर लेते हैं, इस नंबर को बोला जाता है
एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। बेटा ये नंबर जो है वो स्पेसिफिक, बिल्कुल माइन्यूट चीजों को डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे बेटा डजन था वैसे मोल है, जैसे बनाना चेयर नोटबुक्स थे बेटा वैसे ये मॉलिक्यूल्स है बेटा, जैसे 12 था वैसे ये नंबर है, और जैसे अलग अलग वेट था वैसे ये मासेस है। तो ये हो गया बेटा इन टर्म्स ऑफ हमारे नंबर। अब आते हैं थर्ड डेफिनेशन पर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की टर्म में हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम की टर्म में हम सिर्फ और सिर्फ गैस की बात करते हैं, लिक्विड के लिए हम यहाँ वॉल्यूम नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ गैस के लिए बात करेंगे। यहाँ पर गैस के लिए बात करने से पहले मैं एक शब्द लिखूंगी एसटीपी। बेटा एसटीपी बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है बेटा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर के प्रेशर के अंदर टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन होना चाहिए बेटा, प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक। अगर ये सारी कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं तब ही हम ये वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ध्यान देंगे, 1 मोल CO2 गैस, मैंने गैस के लिए बोला है ना, 1 मोल CO2 गैस की एसटीपी पर वॉल्यूम हमेशा इतनी लीटर होती है। जरूरी नहीं है CO2 हो, कोई भी गैस हो सकती है। एसटीपी पर उसकी वॉल्यूम हमेशा कितना लीटर होती है, 22.4 लीटर। ये याद रखनी है आपको, इस गैस की जगह आप किसी और गैस को भी ले सकते हो। 22.4 लीटर वॉल्यूम कब रहेगी, जब कंडीशन हमारे अकॉर्डिंग होती है। तो 1 मोल किसी गैस की वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होती है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम निकालना सीखेंगे नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस 9th स्टैंडर्ड में भी करने की कोशिश की थी। इससे पहले कि हम इस मीटिंग को ऑफ करें या मीटिंग को लीव करें या एंड करें, आप ये फॉर्मूला चेक करेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। बेटा बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के। फॉर्मूला नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। बेटा मोलर मास क्या होता है, दैट इज एटम के लिए तो होगा एटॉमिक मास, और बेटा मॉलिक्यूल के लिए होगा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब बेटा इसके लिए कुछ डिनोशंस हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल को हम n से शो करते हैं, गिवन मास को हम स्मॉल m से, और मोलर मास को हम कैपिटल M से। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। आते हैं सेकेंड फॉर्मूला पे। बेटा सेकेंड फॉर्मूला भी नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने हो, अगर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको अभी एवोगैड्रो नंबर का जिक्र किया था ना, वैसे ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स निकालने हो अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर सबको याद है कितना था 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये एवोगैड्रो नंबर था हमारा, राइट है। अच्छा हमें नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जानने हैं और नंबर ऑफ मोल। इस फॉर्मूले को भी लिख लेते हैं। दिस कैपिटल N डिनोट्स नंबर ऑफ एटम्स एंड दिस एवोगैड्रो नंबर डिनोट लाइक दिस N नॉट। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2। बेटा ये 2 फॉर्मूले इकट्ठे हो गए, इनके बेसिस पे हमें करने हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एक और बात, n की वैल्यू अगर m/m हो सकती है तो इस बात को हम यहां भी रख सकते हैं। हम इसको रीराइट कर सकते हैं m अपॉन में कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन में n नॉट। बेटा यहां से भी हम अपना जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ, इससे पहले मीटिंग एंड हो।
एक छोटा सा एग्जाम्पल हम करेंगे। ये फॉर्मूले फटाफट याद करो ताकि मैं क्वेश्चन बोलूं और आपका आंसर तुरंत आए मेरे पास। फटाफट ये फॉर्मूले याद करो, फिर मैं आपको आपके ग्रुप से कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी। आज आपको क्वेश्चंस और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH ये हमारे पास प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स बताइए। फॉर्मूला याद आया, कौन सा लगाना है? अच्छा, NaOH कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये हमें इसका मास दे रखा है, इट मींस 4 ग्राम हमारे लिए कौन हुआ? गिवन मास। अच्छा, NaOH हमें पता है, तो क्या हम मोलर मास निकाल सकते हैं? वेरी गुड। सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या मिला हुआ। क्या हमें गिवन मास मिला हुआ है? यस, कितना है? 4 ग्राम। अच्छा, मोलर मास के लिए हम NaOH का क्या निकालेंगे? मोलर मास, है ना। मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं बेटा? इनके एटॉमिक मासेस को जोड़ दीजिए। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। बेटा 23 प्लस 1 24 प्लस 16 40 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास। नाउ रिमेम्बराइज द फॉर्मूला, N इज इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M। ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? जल्दी जल्दी बताओ, कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया? मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगी तुम फटाफट आंसर निकालोगे। फटाफट बताओ, यहां से N की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2। अच्छा, कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने कोशिश की है बहुत अच्छे, नहीं की है तो कोशिश करेंगे। मास कितना है? 4। मोलर मास कितना है? 40। आंसर कितना आ गया? 1/10, दैट इज 0.18 मोल। ध्यान देना, 4 ग्राम है और ये ग्राम पर मोल है। ग्राम से ग्राम कट गया, पर मोल ऊपर चला गया, यूनिट क्या हो गई? 0.1 मोल। ये एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, हम इसको नाम से बोलते हैं मोल। तो बेटा ये मीटिंग जो है आज की यही एंड हो गई, और मीटिंग क्लोज होने के साथ मैं आपको आज नोट्स और क्वेश्चन सेंड करूंगी।